आज देश का आम बजट पेश होना है। ये बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे सदन में देश का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। आज का बजट ये तय करेगा कि आने वाले एक साल में भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में बजट पेश करेंगी तो 135 करोड़ भारतीय उनके एक एक शब्द को गौर से सुनेंगे। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर के लिए भारत का आम बजट मायने रखता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोरोना जैसी महामारी की 3 लहर झेल चुके देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कृषि हो, उद्योग जगत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर घरेलू जरूरतें, हर कोई चाहता है कि बजट में हालात बेहतर करने वाले उपाय शामिल हों। किसान, उद्यमी, व्यापारियों और नौकरी पेशा से लेकर दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र तक हर वर्ग को बजट से आशाएं हैं। महिलाओं और पेंशनधारी बुजुर्गों को भी वित्त मंत्री से राहत की अपेक्षा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि ये देश की उम्मीदों का बजट है। सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया। उम्मीद जताई जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 9.2% की दर से बढ़ने वाली है और अगले वित्त वर्ष में इसमें कुछ कमी आ सकती है। अनुमान है कि इकोनॉमी 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है। फिलहाल देश के सामने महंगाई, रोजगार और डिमांड जनरेशन यानी मांग को बढ़ाना 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले 2 साल में कोरोना काल के दौरान देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी, उद्योग व्यापार के सामने संकट खड़ा हुआ, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ऐसे में आम बजट से उम्मीद की जाती है कि वो अर्थव्यवस्था को तरक्की का बूस्टर डोज देगा, ताकि भारत दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आम बजट पेश होने से पहले कल संसद में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया, जिसके मुताबिक 2022 के लिए वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा दिया गया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाले इस बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज चौथी बार बजट पेश करेंगी। पिछले साल की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश होगा। बजट पेश होने से पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसके मुताबिक मौजूदा वित्तीय साल में विकास दर 9.2% रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर 8 से 8.5% रहेगी। वर्ष 2021-22 में कृषि विकास 3.9% रहने की संभावना है। 2021-2022 में निर्यात में 16.5% बढ़ोतरी की संभावना है। 2021-2022 में आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में खपत बढ़ने का अनुमान जताया है और महंगाई को लेकर चिंता जताई है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्तीय साल में खपत 7% बढ़ने का अनुमान है। 63,400 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। विदेशी मुद्रा भंडार 13 महीने के आयात के बराबर है। महंगाई को लेकर भी चिंता जताई गई। फिक्की ने भी आर्थिक सर्वे पर संतोष जताया है। फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा ने कहा कि बिजनेस को लेकर अच्छा काम हुआ है। रिफॉर्म की बात की जाए तो बहुत अच्छी मेजर्स ली गई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और जैसे कि पीएलआई स्कीम्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा असर देगा। हमें लगता है कि इनोवेशन पे फोकस दिया जाए।
इकोनॉमिक सर्वे ने उम्मीद जताई है कि कोरोना के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और अब उसकी रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बताते हैं बजट का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उससे पहले उनका शेड्यूल क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज चौथा बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री आज सुबह 8:40 पर नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना होंगी। करीब 9 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी, जहां पर फोटो सेशन होगा। वहां वित्त मंत्री करीब 25 मिनट रुकेंगे, जिसके बाद वित्त मंत्री बजट पर राष्ट्रपति का अनुमोदन लेने के लिए राष्ट्रपति भवन रवाना होंगी। इसके बाद 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। करीब 10:10 पर कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी सरकार के दौरान कई सारे बड़े बदलाव बजट में देखने को मिले हैं। पहले आपने देखा एक ब्रीफ केस में वित्त मंत्री बजट लेकर आते थे। ये बदलाव फिर पहुंचा बही खाते तक। आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देखा, वो बही खाता लेकर, एक फाइल लेकर बजट पेश करने पहुंची। और फिर एक और बड़ा बदलाव, डिजिटल इंडिया का संकेत देता हुआ टैब के जरिए बजट भाषण पढ़ा गया। उसी तर्ज पर आज भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। भारत जैसे देश में परंपराओं का बड़ा महत्व है। परंपराएं हमें संस्कृति और इतिहास दोनों का परिचय देती हैं, लेकिन समय के साथ साथ परंपराएं बदलती हैं। देश में आम बजट से जुड़ी परंपराओं में भी बदलाव आया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलावों की लिस्ट में देश का बजट सत्र भी शामिल है। सबसे बड़ा बदलाव बजट पेश करने की तारीख को लेकर हुआ। अंग्रेजों के जमाने से फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश करने की प्रथा थी, लेकिन मोदी सरकार ने साल 2017 से बजट पेश करने की तारीख को फरवरी की अंतिम तारीख से बदलकर फरवरी की पहली तारीख कर दिया। इसके पीछे तर्क था कि सरकार 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष के मुताबिक काम करती है। अगर बजट 1 फरवरी को पेश कर दिया जाता है तो सरकार बजट के प्रावधानों को बेहतर तरीके से लागू कर सकेगी। साल 2017 में बजट पेश करने की तारीख में बदलाव मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम था, लेकिन इससे भी ठीक 1 साल पहले मोदी सरकार बजट को लेकर एक और ऐतिहासिक फैसला कर चुकी थी। मोदी सरकार ने रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया। देश में अलग रेल बजट की परंपरा साल 2024 से चली आ रही थी, लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने इस परंपरा में बड़ा बदलाव कर इसे आम बजट का हिस्सा बना दिया। जब 1947 में आजाद भारत का पहला बजट पेश हुआ, तब देश के पहले वित्त मंत्री RCKS चट्टी बजट दस्तावेजों को चमड़े के एक ब्रीफकेस में लेकर पहुंचे थे। तब से वित्त मंत्री का लाल ब्रीफकेस बजट की पहचान बन गया। मोदी सरकार ने इस परंपरा को भी नया मोड़ दे दिया और ब्रीफकेस की जगह बही खाते ने ले ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस परंपरा का भारतीयकरण करते हुए 5 जुलाई 2019 को लाल कपड़े के एक बस्ते में बजट दस्तावेज लेकर पहुंची। ब्रीफकेस से बही खाते तक का सफर तय करने में भारत के बजट को 72 साल का समय लग गया, लेकिन पेपर वाले बजट से पेपरलेस बजट का सफर सिर्फ 2 साल में ही तय हो गया। साल 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल टैब से देश का बजट पेश किया। सांसदों को भी डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराई गई थीं। मोदी सरकार इससे पहले मीडिया और अन्य मंत्रालयों के लिए छपने वाली बजट प्रतियों की संख्या को पहले ही कम कर चुकी थी। ये एक ऐतिहासिक संदेश था कि भारत अब डिजिटल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2022-23 का बजट पेश करेंगी। आज के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है।
फार्मा उद्योग को उम्मीद है कि इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो कुल फंड है उस आवंटन में इजाफा होगा। लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो देखिए, साल दर साल किस तरह से स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में बजट पर खर्च है वो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन खास तौर से पिछले 2 साल में इस बजट को बढ़ाया गया क्योंकि कोरोना की मार दुनिया के साथ साथ देश भी झेल रहा था। और ऐसे में इस बार भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, लोगों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए इस बार के बजट में क्या होगा, बड़ी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्च सरकार करेगी, इस बजट में कितना हिस्सा रखा जाएगा। स्वास्थ्य के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कितना हो सकता है, क्या इसमें आवंटन बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, बेहतर शिक्षा के लिए सरकार इस बार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। उम्मीद यह है कि इस बार सरकार शिक्षा बजट में इजाफा कर सकती है। पिछले 5 शिक्षा बजट पर अगर नजर डालें, 2017-18 में ये 79,686 करोड़ था, 2018-19 में 85,000 करोड़, 2019-20 में करीब 93,000 करोड़, 2020-21 में 99,300 करोड़, 2021-22 में 93,224 करोड़। और इस साल कितना होगा शिक्षा पर खर्च, ये भी आपको बताएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.